धर्म का हित चाहने वाले लोग ऐसे प्रकार के लोगों को अपने घर में ज्यादा देर न ठहरावें। जो व्यक्ति कर्मण्य हो, कर्म करने में जिसकी रुचि न हो, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में ज्यादा देर नहीं ठहराना चाहिए। जो बहुत ज्यादा खाने वाला हो, तो बहुत ज्यादा खाता हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपने ज्यादा खाना, पहलवानों को छोड़ के, पहलवान जो लोग होते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो नॉर्मल लाइफ जीने वाले भी बहुत ज़्यादा जो खाते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा खाने वाले को, और जो सब लोगों से बैर मानता हो, अकारण ही जो सबसे शत्रुता करता हो, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, वो किसी की प्रशंसा ही नहीं कर सकते। जिनसे कोई उनका बुरा नहीं हुआ वो उनको भी अपना शत्रु मानते हैं, इतना द्वेष करते हैं। तो जो बिना कारण किसी को अपना शत्रु मानते हो, सबसे बैर करते हो, ऐसे लोगों को भी अपने घर में, क्योंकि आज तुम्हारे साथ ठीक है, कल वो तुमको भी बैरी मान लेगा, वो तुम्हारे साथ मित्रता नहीं निभाएगा हमेशा। तो जो सबसे बैर मानता हो, ऐसे व्यक्ति को भी घर में नहीं रुकना चाहिए। जो क्रूर हो, बहुत ज्यादा क्रोधी हो, क्रूर स्वभाव का हो, दया जिसमें हो ही ना, ऐसे व्यक्ति को भी घर में ज्यादा देर नहीं ठहराना चाहिए। जो निंदित भेष धारण करता हो, ऐसे लोगों को भी अपने घर में नहीं रुकने देना चाहिए। और यहां पर एक और चीज सीख लीजिए, बिना बुलाए कभी भी किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। माता पिता गुरु भगवान ये विषय अलग है, कथा पंडाल अलग है, मंदिर अलग है, लेकिन बिना बुलाए किसी के यहां जाए, इंद्र भी चला जाए बिना बुलाए, उसका भी सम्मान घटता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें अगर कोई आदर से बुलाए तो जरूर जाए। अभिमान नहीं है, वो स्वाभिमान है। बिना बुलाए न जाना ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। कोई बुलाए तो विनम्रता से जाना चाहिए। जो बिना बुलाए किसी के यहां जाते हैं, इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी अपना सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, उनका भी सम्मान घट जाता है। और भी बहुत सुंदर बात है। जो तेजस्वी पुत्र चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी संतान तेजस्वी हो, ध्यान से सुनना, आजकल के युवा तो नहीं मानेंगे इस बात को, उनको लगेगा क्या सिखा रहे हैं हम, बात तो जी सांची है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में तेजस्वी संतान उत्पन्न हो, ऐसे लोगों को, पति पत्नी को एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और आजकल के पति पत्नी तो शुरू में साल दिखे, 1-2 साल, बाद में तो सब मामला ठंडा पड़ जाए, भोजन भी ठंडा और भावना भी ठंडी। घर में ऐसे पति शाम को काम पे से ऐसे आवे हो जैसे बहुत मार पीट के भेजो घर ऑफिस वाले ने, ऐसे घुसेगा घर में, घुसते ही होगी शकल अलग है जाए, और गाड़ी में बैठते ही मोबाइल आते अलग होगी स्टाइल उसकी। घर में तो ऐसे घुसेगा 10-20 करोड़ को नुकसान करके आया। तो आजकल इन बातों को नहीं मानेंगे, पर सच यह है, जिनको संतान तेजस्वी चाहिए हो, उन्हें कम से कम अपना पति पत्नी को एक प्लेट में भोजन नहीं करना चाहिए। और तो और ये भी कहा है कि पति को नहीं चाहिए कि वो अपनी पत्नी को भोजन करते हुए भी देखे। पति अपनी पत्नी को भोजन करते हुए ना देखे, उसे आराम से भोजन करने दे। क्योंकि जब पति देखता रहेगा तो पत्नी, कितना ध्यान रखा है ऋषि मुनियों ने, पत्नी भोजन कर ही नहीं सकेगी आराम से। पति जो गुरु गुरु के देख रहे होगा, वो जो कि चाहे सोच ले ज्यादा खाए रही है ना। तो इसलिए, क्योंकि पत्नी ज्यादा काम करती है ना, मेहनत ज्यादा करती है, तो उसकी खुराक उस हिसाब से होनी भी चाहिए। तो पत्नी को भोजन करते हुए नहीं देखना चाहिए, ये इसमें लिखा है। अपना हित चाहने वाले मनुष्य, जो अपना हित चाहते हैं, आजकल तो संभव ही नहीं, इसलिए इसको नहीं बोल सकते। एक चीज बोल सकते हैं, अपने पैरों का धोया हुआ जल, जो पैर धोते हैं वो जल होता है, और अपनी जूठन,
हमको प्रयास करना चाहिए कि अपने घर के बाहर उसे डालें। वैसे जैसे पैर हम लोग बाथरूम में धोते हैं तो वो तो सीधा घर के बाहर ही जाता है, और जूठन भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कई लोग माताएं बहन किचन में रखते हैं संभाल के, सारी रात वहीं पड़ा रहता है। हाँ या ना? कईयों के में पड़ा रहा, सारी रात जूठन इकट्ठा किया, बच्चों का जूठन, इसका जूठन रसोई में पड़ा रहा, सुबह जाएगा। इससे शुभ नहीं होता, दरिद्रता आती है। जितना भी जूठन बचे उस जूठन को अपने घर के बाहर रख दो, घर के बाहर। दूसरा, जो पैरों का जल है जिससे आपने पैर धोए हैं, वो जल किसी भी कीमत पर आपके घर के आंगन में नहीं गिरना चाहिए। वो घर के आंगन में कतई न गिर जाए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए पहले लोग जो थे वो घर के बाहर पैर धो के आते थे, जूते चप्पल सब घर के बाहर रखते थे। आजकल पता नहीं हमारे घरों में अशांति पैदा करने के लिए किसने ये चाल चली है, सारी असभ्य चीजें हमारे घर में हमारी बुद्धि में डाल दी, जिससे हमारे घर की शांति गायब हो जाए। मैं इतनी मेहनत, इतना प्रयास इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई बहन, जिससे हम सब सनातनियों के, क्योंकि हमारी कथा सनातनी सुनेंगे, हमारी कथा सनातनी सुनेंगे तो हम उनके घर में शांति लाना चाहते हैं। जो चाहते हैं जिनके घर में शांति हो, मैं एक एक चीज आपके हित के लिए बताता जा रहा हूं, आप थोड़ी थोड़ी करके अप्लाई कीजिए। पहली बात, अपने घर में चप्पल जूते लाना बंद कर दो, द्वार के बाहर रखो। बहुत आसान है। अगर फ्लैट भी है तो आपके गेट के बाहर एक वो बना लीजिए, उसमें एक एक जोड़ी जो रखते हो बाहर की बाहर रखो, भीतर वाली भीतर रख लो। बाहर कितने कचड़े, अब ये कोरोना में कहा था ना, सब बाहर पहन, चप्पल जूते बाहर रखिए, पैर धोइए, हाथ धोइए, बाहरी चीजों को मत छुइए, ये सब बताया ही अभी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, आप भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। गीले पैर सोना नहीं है, और हमेशा पैर धो के रोटी खानी है। जब पैर गीले धो तो थोड़े से गीले छोड़ दो भोजन करते समय, और जब सोने जाओ तो एकदम सूखे होने चाहिए, और बिना पैर धोए और बिना कुल्ला किए कभी सोना नहीं चाहिए।